ठीक है, तो हमने कहा एक्सेल हमारा क्या है, एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो किसी भी तरह के डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, मींस एक टेबल के फॉर्मेट में रो और कॉलम में स्टोर करने के लिए होता है या करने में हेल्प करता है, राइट। सपोज दैट अगर हम कोई भी डेटा एक पेन कॉपी पे लिखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास वहां पर लिखते तो सही तरीके से हैं, बट क्या वहां पर रो या तो फॉलो कर लेते हैं या तो कॉलम्स फॉलो कर लेते हैं हम, बट कॉलम्स फॉलो करते 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 हमारे मिसमैच होने लगता है। एक्सेल क्या करता है, उसी तरह का एक एडवांस टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट बताता है, और यहाँ पर सारा डेटा रो और कॉलम्स में रखने में हेल्प करता है टेबुलर फॉर्मेट में। ओके हमें, ओके शशांक, अब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास एक वर्क बेंच आती है। जैसे हमने एक्सेल सर्च बॉक्स में जाके ओपन किया अपने लेफ्ट हैंड में, देखो यहाँ पर एक क्या लिखा है, इसे बोलते हैं सर्च आइकन। क्या बोलते हैं इसे, सर्च आइकन बोलते हैं। देखो राइट हैंड में डाउन साइड में लिखा सर्च आइकन। तो जब हम यहाँ पर एक्सेल लिख के क्लिक करेंगे, एक्सेल ओपन क्लिक किया और राइट क्लिक किया, ओपन किया, तो हमने जैसे ही ओपन पे क्लिक किया तो हमारे पास एक ये विंडो ओपन होके आया है। देखो ये क्या ओपन होके आया, एक विंडो ओपन होके आया। इस चीज को हम बोलते हैं एक्सेल वर्क बेंच। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल वर्क बेंच। ठीक है, इसके बाद इसके लेफ्ट हैंड में देखो क्या लिखा, होम लिखा है, न्यू लिखा है, ओपन लिखा है। तो ये क्या है, ये ऑप्शंस, ये फंक्शंस है कि आप फॉर्म पे रहना चाहते हैं, न्यू मतलब नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ओपन मतलब एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाहते हैं। अकाउंट फीडबैक ऑप्शन, इसके नीचे देखो अकाउंट फीडबैक ऑप्शंस लिखा है। तो ये क्या होता है, एक तरह से ये आपका अकाउंट होता है, ये फीडबैक देना चाहते हैं, आपकी जितनी भी सेटिंग्स होंगी ये ऑप्शन वाले फंक्शन में रखी होंगी। देखो राइट, इतना हमारा होता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, अभी देखो ये अनहाइलाइटेड 3 ही वर्जन थे पहले हमारे पास, ठीक है, ये भी 3 थे। अब देखो इसके ऊपर सबसे अगर हल्का सा राइट हैंड में आएंगे, हमारे पास क्या लिखा, गुड मॉर्निंग का मैसेज दे रहा है। एक्सेल हमारा समझदार होता है कि जितनी टाइम हम एक्सेल को ओपन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग का मैसेज देता है, गुड नाइट कभी नहीं देता है, क्योंकि एक्सेल तो हर समय चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो न्यू, न्यू का मतलब क्या होगा, नई फाइल बनाने के लिए। यहाँ पर देखो एक लिखा है, एक फॉन्ट लिखा है, क्या लिखा है अमित, ब्लैंक वर्कबुक। क्या लिखा है यहाँ पर, ब्लैंक वर्कबुक लिखा है। तो ब्लैंक वर्कबुक का मतलब होता है एक खाली सीट। वर्कबुक का मतलब जैसे कॉपी लेते हो, ठीक है, चलो ब्लैंक का मतलब एक खाली हो गया, वर्क बुक का मतलब क्या, वर्क हटा दो, ठीक है, बुक का मतलब क्या होता है, एक किताब, एक खाली किताब। वर्क मतलब जहां पर हम काम करें, क्या मतलब हो गया, एक खाली किताब जहां पर हम काम कर पाए। जैसे कि हमारे एक रजिस्टर खरीदते हैं, रजिस्टर मतलब स्पायरल खरीदते हैं, स्पायरल बुक, तो वैसे ही समझ लो कि यहाँ पर भी वही चीज है। इधर लिखा है एक्सेल, वेलकम टू एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल, पाइवोट टेबल, बियॉन्ड पाई चार्ट, ऑर्गेनाइज चार्ट फ्रॉम डेटा। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक एक्सेल हमें बताता है कि आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट आपको पढ़ना है आप पढ़िए, नहीं तो मैं ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी सिखाऊंगा इस सिलेबस में, एक्सेल के सिलेबस में। राइट, समझ में आया इतना, डन। तो हमने कहा अब हमें करना से कंटिन्यू करना चाहिए, हमें कहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए, हम कहेंगे एक ब्लैंक वर्क बुक से कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक खाली सीट चाहिए। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास क्या हो आ जाएगा, हमारे पास एक्सेल सीट खुल के आ जाएंगे। क्या खुल के आ जाएंगे हमारे पास, एक्सेल की सीट्स खुल के आ जाएंगे हमारे पास, राइट। फिर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है। अब ये है क्या, तो सबसे ऊपर देखो ये जो चीजें होती है ना, ये जो चीजें होती हैं इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं अमित, क्विक एक्सेस टूल बार। शशांक क्या बोलते हैं इनको हम, शशांक, हाँ जी सर, क्या बोलते हैं यहाँ इसको नेट। सबसे ऊपर ये जो चीजें लिखी हैं इनको क्या बोलेंगे हम, क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब क्विक, तुरंत, एक्सेस मतलब तुरंत काम करने वाले, टूल्स मतलब सामान, तुरंत काम करने वाली चीजें।
ठीक है। इसके थोड़ा सा डाउन होके आओगे तो यहाँ पर देखो कुछ लिखा, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनको बोलते हैं हम टैब। क्या बोलते हैं हम शशांक, हम इनको होम, फाइल, हाँ जी सर। इंसर्ट, इंसर्ट टैब, इनको क्या बोलेंगे हम शशांक? देखो ये छोटी छोटी चीजें आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना, राइट में जाना। मैं आपसे कहूंगा कि होम पे प्रेस करो, तो आप होम पे आके प्रेस करेंगे। मैं आपसे कहूंगा डेटा टैब पे प्रेस करो, तो आप डेटा पे आके प्रेस करेंगे। इनको इसीलिए बोलते हैं टैब। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम शशांक? टैब बोलते हैं। देन टैब इसके टैब। टैब, यस, टैब। देन इसके नीचे क्या लिखा देखो शशांक हमारा, यहाँ पर ये बहुत बड़ा चीजें लिखी हुई हैं, देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। राइट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमें, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो इनको बोलते हैं हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिबन बोलते हैं। राइट, तो जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, मतलब आपके चीजों को ही कॉपी कर लेना सारे, फॉर्मेट पेंटर, उसके फॉर्मेट को, चाहे हमने फॉन्ट में लिखा चेंज किया हो, चाहे हमने को बैकग्राउंड चेंज किया, तो जितनी भी चेंजेस किया है तो वो उसको फॉर्मेट पेंटर एक साथ कॉपी कर लेता है। कॉपी का मतलब सिंपल डेटा को कॉपी करना, कट का मतलब उस डेटा को कट करना, पेस्ट का मतलब उस डेटा को कहीं पे ले जाके पेस्ट कर देना। क्लियर? ओके। फिर हमारा क्या आता है, देखो इधर, ये हमारा फॉन्ट अलाइन, इसे इसे बोलते हैं, देखो क्लिप बोर्ड लिखा है, बीच में लाइन लिखी है यहाँ पर। शशांक दिख रही लाइन यहाँ पर, देखो इसी लाइन दिख रही है यहाँ पर एक बीच में, शशांक? देखो एक छोटी सी लाइन दिख रही सर होगी। मैं सुन रहा हूँ सर मैं। ओके ओके, स्पीकर ऑन रख लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जब मैं आपसे एक्चुअली मैं यहाँ पे जब मैं आपसे पूछूं तब आप थोड़ा बोल। ऑफिस में हूँ ना। हाँ जी मैं थोड़ा शशांक। ऑफिस में हूँ ना, तो यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा ऑफिस में हैं आप? हाँ जी, आप पढ़ाते रहिए, मैं सुन रहा हूँ बस। ओके, चल जाएगा, चल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में एक लाइन है हमारे पास। ठीक है, और लाइन के इस तरफ लिखा है क्लिप बोर्ड और इस तरफ लिखा है फॉन्ट। तो मतलब कि ये क्लिप बोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है, ये सेल ग्रुप है, ये एडिटिंग ग्रुप है, ये एडिंग्स है। तो इनके बीच जो हमारे रिबन के भी पार्टीशन पार्टीशन हुए हैं, इनको हम एक एक करके क्या बोलेंगे। जैसे देखो अलाइनमेंट लिखा, तो अलाइनमेंट की जितनी भी प्रोसेस होंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलाइनमेंट का करेंगे। फॉन्ट वाले में क्या करेंगे, फॉन्ट का करेंगे। क्लिप बोर्ड वाले का क्या करेंगे, क्लिप बोर्ड में करेंगे। नंबर वाले का क्या करेंगे, नंबर में करेंगे। स्टाइल वाले का क्या करेंगे, स्टाइल में करेंगे। सेल्स वाले का सेल्स में करेंगे। चलिए, तो हमने ये देख लिया। अब हमने कहा कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्सेल होता क्या है, इसमें कितना डेटा लिखा होता है। देखो डाउन साइड में सीट 1, प्लस पे क्लिक करेंगे तो सीट 2 आएगी, 3 पे करेंगे सीट 3 आएगी। तो ऐसे हमारे क्या हो गए, देखो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सीट 2 को हाइड भी कर सकते हैं। देखो यहां से क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं कि हमारी सीट को कोई देख ना पाए। अगर हमें फिर से देखना है, अनहाइड करेंगे यहाँ पर, तो सीट 2 देखो क्या है, हाइड थी, इसको अनहाइड कर देंगे। राइट, तो ये हमारा होता है। तो जैसे एक सीट, एक बुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं, ऐसे ही एक एक्सेल सीट में भी हमारे मल्टीपल पेजेस हैं यहाँ पर। राइट, समझ गए भाई? तो इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ पर होती हैं। हमने कहा चलिए ठीक है। अब तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 कितने होंगे डेटा हमारे पास, या फिर ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसी कितना डेटा होगा हमें पता होना चाहिए। हमारी A4 साइज कॉपी है, A3 साइज कॉपी है, कितनी साइज की कॉपी है हमें पता होना चाहिए। राइट, तो हमने कहा इस तरह से हमारे रो कितने आएंगे, इस तरह से हमारे रो 10,48,576 रो हैं। मतलब कि अगर हम रो में डेटा लिखे, जैसे ये जो लिखा है ना, इस ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम रो बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो एक बी सी डी को हम कॉलम बोलेंगे, इस नंबर्स को हम
रो बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रो कितनी आई हैं, 10,48,576 रोज हैं। कॉलम कितने हैं हमारे पास इस तरह से, तो हमने कॉलम देखने के लिए एक्स एफ डी तक कॉलम है, मतलब कि 16,384 कॉलम है हमारे पास टोटल। ठीक है, ओके। तो ये क्या हुआ, अच्छा इतना हमें क्या हम सारा डेटा लिख सकते हैं, मैं ऐसे कितने पास पास देखो गया, समझ में भी नहीं आया आप लोगों को। ठीक है, तो इसको जाने के लिए आप क्या करते हैं, आप सीधे लिखते हैं कंट्रोल और डाउन एरो। क्या करेंगे, कंट्रोल और डाउन एरो से डायरेक्ट नीचे आएंगे, कंट्रोल अप एरो से डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, कंट्रोल लेफ्ट एरो से सॉरी राइट एरो से राइट हैंड में आएंगे, कंट्रोल लेफ्ट एरो से लेफ्ट हैंड में आ जाएंगे, तो फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे इधर उधर इंस्टेंट आ जा सकते हैं। तो हमारे पास रो कितनी है बताओ अमित, रो कितनी है, 10,48,576। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 16,384 क्या है, कॉलम है। ओके, ठीक है, तो ये तरह हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, समझ गए, अभी तो कोई नहीं आया, हम क्या पढ़े, आप प्रैक्टिस करो, हमें बता दीजिए, समझा दीजिए, क्या चीज, थोड़ा सा डाउट है। कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं, क्लास में हो जाए फिर समझा देते हैं। ठीक है, ओके जी, बैठो तब तक एक चीज से चला लेना उधर, कौन सी रूम में बैठे, जिस जहाँ बैठते हो वहीं बैठ जाओ, अपनी क्लास में बैठो। ओके, ठीक है, तो हमने कहा इतने हमारे कॉलम्स होते हैं। चलिए ठीक है, हमने कहा एक्सेल देखो हमारा क्या होता है, एआई इंटीग्रेटेड होता है, एक्सेल हमारा एआई इंटीग्रेटेड है। हमने लिखा 1 2 और फिर हमने कहा सेलेक्ट किया दोनों को। ठीक है, और हमने कहा सॉरी पहले 1 1 करते हैं, अगर मैंने कहा 1, ठीक है, इस 1 को मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ा और नीचे ले गया, तो बाय डिफॉल्ट 1 1 है लिखा रहा। ठीक है, हमने कहा 1 फिर 1 लिखा मैंने, अब इन दोनों को पकड़ा फिर मैं नीचे ले गया, फिर से 1 1 लिखा रहा, फिर हमने कहा 1 2, जब इन दोनों को पकड़ेंगे तो हमारा लिखा होना चाहिए 1 2 1 2, बट ये क्या करता है, इसको समझा ये कि 1 के बाद 2 आया तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना था। तो एक्सेल हमारा क्या होता है, एआई के साथ बिल्ट इन आता है, तो समझता रहते हैं सारी चीजें। जैसे हमने कहा 2 3, अब क्या आना चाहिए नेक्स्ट वाले में, 4 5 6 7 आया। हमने कहा 1 3 सॉरी 1 3 5, अब क्या आना चाहिए हमारा नीचे, 7 9 11 है ना। हमने कहा 2 4 सॉरी 2 4, तो क्या आना चाहिए नीचे हमारा, 6 8 10 12 राइट। फिर हमने लिखा ए बी सी ए, अच्छा आप लोग कहेंगे अगर पॉइंट में लिखे तो हमने कहा 1 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 7, ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, अगर मैं इन सबको यहां लेके आऊं तो क्या आना चाहिए, 6 7, यहाँ पर इन सारी चीजों का क्या आएगा, एक एवरेज आएगा 8.7 के हिसाब से। कैसे, देखो हमने कहा 1 + 3 + 4 + 6 + 7, यही आया था 21। 1 2 3 4 5, 21 को मैं अगर डिवाइड करता हूं किससे, 21 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से तो 4.2 आया। ठीक है, तो इनके जो रेशियो चल रहा था 4.2 में, मैं क्या करूंगा 5 का वो करूंगा। ठीक है, तो इनके जो रेशियो के हिसाब से बढ़ेगा वो ये नंबर बढ़ेगा 8.7 वाला। ठीक है, तो ऐसे हमारा होता है। अगर मैं कहूंगा इसको और नीचे लेके चलो तो ये क्या करेगा, इसको और नीचे लेके चलने में हमारा ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, तो ये इस ऑप्शन को छोड़ के ऐसे कुछ जाने लगेगा, राइट, समझ गए अभी, बढ़िया। चलिए, तो इसी तरह हमारा ए बी सी समझना चाहिए, ए बी सी, अगर हम इसको करेंगे कंटिन्यू तो क्या आएगा हमारा अमित, डी ई एफ, बट ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो ए बी सी,
हमारा जो ये नंबर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसको समझते हैं, न्यूमेरिकल नंबर को एक्सेल हमारा समझता है, बाकी ये टेक्सचुअल नंबर को नहीं समझ पाता है। क्या होता है, टेक्सचुअल नंबर को ये एक्सेल हमारा नहीं समझ पाता है। समझ गए। अब देखो दो चीजें और होती है हमारे पास। दो चीजें क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ये टेक्सचुअल नंबर है या न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास। तो जब हमने लिखा 1 1 और यहाँ लिखा ए, तो देखो 1 1 इस सेल के पीछे गया और ए हमारा इस सेल के स्टार्टिंग में ही लिखा है। तो जिस सेल के पीछे लिखा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल नंबर, और जो सेल के आगे लिखा होता है वो हमारा टेक्सचुअल डेटा कहलाता है। अब देखो हमने कहा ये रो है, इनके बाद में यहाँ पर कुछ चीजें लिखी थी। यहाँ पर क्या लिखा था, कुछ चीजें लिखी थी हमारे, यहाँ पर देखो क्या है लिखा है, ये भी तो कुछ है। तो इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, नेम बॉक्स। और इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलेंगे इसको हम, फॉर्मूला बार बोलेंगे हम, राइट। देखो फॉर्मूला बार आ गया लिख के, फॉर्मूला बार बोलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, ओके, समझ में आ गया। फिर हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आप ये बताओ, जैसे हमने लिखा B8, हमने कहा B8 छोड़ के ये है क्या, एक एक जो ये डिब्बे बने हुए हैं इनको बोलते हैं सेल। हाँ, मिक्सचर, इनको बोलते हैं सेल। अब जैसे हमने सेल कहाँ पर लिखा है, B कॉलम और 9th रो में, तो हमारा सेल जब लिखेंगे तो हमारा B9 में होगा। देखो अगर हमने क्या कहा, क्या बोलेंगे हम, K4 में जाओ। मैंने यहाँ पर लिखो, देखो K4 में, तो हम इंटर करेंगे तो K4 में हमारा डिब्बा आ गया। देखो ठीक है, हम जो लिखेंगे K4 के अंदर, यहाँ पर देखो K4 के अंदर जो लिखना चाहेंगे, यहाँ से हमने लिखा अमित, तो K4 में क्या लिख दिया, अमित लिख दिया। ठीक है, तो चाहे हम यहाँ से जाके लिखें, यहाँ से, या फिर यहाँ से चेंज करें, तो दोनों चीजें सेम सेम दिखाई देंगी। समझ गए अमित, शशांक, समझ गए, ठीक है, ओके। तो ये चीज आप समझ में आ गई है ना, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो हमने कहा कि एक्सेल से चलो हमने काम करना सीख लिया। अब देखो इधर नीचे देखो, यहाँ से जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, राइट हैंड में डाउन साइड में, इधर फाइलें डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, पेज लेआउट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना अपना तरीका हो जाए। अब देखो यहाँ पर हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, चलो हमने लिखा अमित, सुमित, शशांक, ये 3 लोग हैं, ठीक है। क्या है, ये 3 लोग हैं। हमने अमित, पूरा नाम क्या है अमित आपका, सिंह, सिंह, सुमित कुमार बोल देता हूं मैं, एंड शशांक पांडे बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, पांडे, है ही पांडे। अब देखो ये क्या हुआ, इस सेल के बाहर निकल गया ना, इस सेल के बाहर सेल 2 में आ रहा है हमारा डेटा यार, ये तो गलत बात है सेल 2 में आना, राइट। सेल यहाँ पर देखो ई में आ रहा हमारा। तो जब कभी ऐसे निकल जाता है, हमें नहीं पता कितना, तो हम यहाँ जाए, हाँ जी, तो क्या करेंगे इस पे हम, हाँ जी, हाँ जी शशांक, ये शशांक बोलो, शशांक, शशांक, तेज, हेलो, देखो जब कभी ऐसे हम निकल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो हम क्या करते हैं, हम इस पे आके डबल क्लिक करते हैं, और जितने स्पेस की रिक्वायर्ड होती है वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अगर हमें और देना तो हम इसको अपने हिसाब से खींच सकते हैं और कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अपने सबको, तो मैं यहाँ पर एक बार डबल क्लिक करूंगा, अपने अकॉर्डिंग स्पेस ले लेगा, जहां पर सबसे ज्यादा की जरूरत होगी वही हिसाब से
बराबर कर लेगा सबको, ठीक है। हमने कहा इसमें कलर फिल करना, तो हमने कहा ये बैकग्राउंड कलर फिल कर दो, इसके टेक्स्ट को रेड कर दो, इसके फॉन्ट को देखो यहाँ से क्या कर दो, बड़ा कर दो, यहाँ से क्या कर दो, बोल्ड कर दो। तो देखो सारी चीजें एक में हमने कर ली। हम इस पे क्लिक किया, अब फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इस पे आके पेस्ट कर दिए, तो देखो ये भी हमारा क्या हो गया, पेस्ट हो गया। हमने कहा इसको क्या करेंगे, हम कट करके यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो देखो यहाँ पेस्ट हो गया। हमने क्या कहा, सुमित कुमार को कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करके क्या करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम कॉपी पेस्ट कट पेस्ट जो भी मन करता है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, नो फिल लिखोगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी क्या करोगे, नो फिल लिखोगे, यहाँ भी गायब हो जाएगा। इसको क्या करोगे, डबल क्लिक नीचे से अब काम चलेगा, अपने अकॉर्डिंग इसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ गए अभी, कोई डाउट यहाँ तक, चलिए अब बात करते हैं नो आगे। सर। जो हाँ जी, यस शशांक बोलो। समझ गया सर। हाँ जी बताओ शशांक। समझ गया सर, समझ गया। हाँ जी सर, ओके हेलो। ओके ओके ओके। जी सर, वो नेटवर्क इश्यू हो रहा बार बार। हाँ हाँ दिख रहा, एक्सेल ठीक तो है। आता ही है वैसे भी थोड़ा। अच्छा एक्सेल आता है, हाँ जी सर, आता है, थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ बच्चों को। अरे वाह बढ़िया बात है, अच्छी बात है फिर तो। ऐसे ही पढ़ाते हो या इससे अच्छा पढ़ाते हो? अरे नहीं सर, आपसे अच्छा कौन पढ़ा है। ओके, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो फिर? अरे सर, कंप्यूटर कोचिंग पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एडीसी आप कंटिन्यू एडीसी रखो अभी आप। ओके। चलो, तो हमने देखा, हमने कहा यहाँ पर देखो एक अंदर दो बैठो, सेल, इन सेल को मर्ज करना पड़ जाए, अंदर बैठो। इन सेल थोड़ा को क्या टाइम करना लगेगा। पड़ना है, मर्ज करना पड़ना है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो मर्ज करने के लिए यहाँ पर एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है। जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस सेल के अंदर एक डेटा लिख के आ गया, इस सेल, ये सेल 3 4 थी, अभी क्या होगा, एक बचा है बस, ठीक है। और जब इसको अनमर्ज करना होगा तो यहाँ इसी को ओपन करेंगे और यहाँ जाएंगे अनमर्ज कर देंगे, तो देखो सब हो गया। 1 2 3, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब इसको प्रेस करते हैं देखो यहाँ पर उसके इसमें क्या लिख के आता है, फॉर्मूला बार में, सॉरी नेम बार में, 2R 2C, 2 रो 3 कॉलम, दो 2R का मतलब रो, 2 रो हो गई, 3 रो 4 रो 5 रो 7 रो 8 रो, ऐसे देखो सब लिखा हुआ है। कितनी रो, 2R 4C, 12 रो 4 कॉलम, राइट। तो ये लिख के आता, हम अगर यहाँ पर यही लिखें, मैं क्या कहूँ, 2 रो × 3 कॉलन, ये करेंगे तो क्या कहेगा, यू मस्ट रेफरेंस इंटर वैलिड वांट टू गो टाइप और नेम ऑफ द सेक्शन। अच्छा, मुझे यहाँ पर पहले चेंज लिखना पड़ता, ठीक है। तो वो ऐसे ही हमारा ये होता है, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, समझ गए। चलिए अब हम कुछ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सेल फॉर्मूला पे, राइट। एक्सेल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेल का मैं लिखता हूँ फॉर्मूलाज, राइट। सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। हमने क्लिक किया फॉर्मूला, फॉन्ट को इसके बड़ा किया, देखो यहाँ से, ठीक है। इसमें रेड रेड ये किया, रेड क्यों करूँ मैं, हम कोई और कलर करेंगे जो अच्छा लगेगा, ठीक है। येलो करें, येलो नहीं अच्छा लग रहा, यही कर देते हैं, ठीक है। ये किया हमने, इसको बड़ा किया, इस पे क्लिक किया, इसको बोल्ड में कन्वर्ट किया, देखो सही सही लिखने लगा। हमने कहा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से। ये होते क्या है, देखो अभी नहीं आ रहा, हम इस पर क्लिक करेंगे, क्या होगा, अपने हिसाब से अरेंज कर लेगा, ठीक है। समझ गए फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक फॉर्मूले होते क्या क्या है, तो मैं जितने भी फॉर्मूले लिखूंगा उनको क्या करूंगा, हाईलाइट करता चलूंगा, ठीक है। क्या करता चलूंगा मैं,
हाईलाइट करते चलूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर हमने लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे स्टैटिक्स फार्मूला को बोलते हैं बेसिकली जो छोटी छोटी चीजें में हेल्प करता है। ठीक है, स्टैटिक्स फार्मूला जैसे कि हमारा एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फॉर्मूला। एग्रीगेट फॉर्मूला क्या है, एक तरह से जो हम फॉर्मूले पढ़े हुए हैं अभी तक, जैसे किसी भी नंबर का सबसे सीधे 5 चीजें निकालते हैं, किसी भी चीज की 5 वैल्यू निकालते हैं कि भैया इसका सम क्या आएगा, है ना, इसका मिनिमम नंबर कितना आएगा, इसका मैक्सिमम नंबर कितना आएगा, इसका एवरेज कितना आएगा, ये कितने लोग हैं, ठीक है, ये कितने लोग हैं, बस इतना चीजें हमें निकालना है। तो हमने कहा कि चलिए ठीक, कैसे निकालेंगे ये हम, ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं इन सबका। ठीक है, देखो ये मेन फॉर्मूला हो गया हेडिंग, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हो गए, एग्रीगेट के अंदर ये आ गया। तो हमने कहा कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या है, ऐसे कुछ नंबर्स, ऐसे किसी के मार्क्स हैं, ठीक है, हमने क्या कहा, ये किसी के मार्क्स हैं यहाँ पर, चलो इधर मैं बोलूंगा मार्क्स, ठीक है, हमने कहा किसी के 78 आए हैं, किसी के 87 आए हैं, किसी 56 आए हैं, समथिंग ये आए हैं और ये आए हैं। तो हमने कहा कि इनका सम कितना हुआ, या फिर किसी में भी बोल देते हैं, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बोल देते हैं, चलो हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, ऐसे कुछ मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो हमने कहा भैया ये बताओ कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं मेरे, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, तब मैं लिखूंगा मैक्सिमम, क्या लिखूंगा, मैक्सिमम। ठंडी ज्यादा लग रही है ही, बंद करो, ठीक है। हमने कहा सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें आए, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है, क्या नाम लिख के, मैक्स लिख के, क्या लिख के, मैक्स लिख के, ठीक है। और हमने कहा कि जब मैक्स लिख के आएंगे तो ये चला क्यों नहीं, और हमें किस में से देना, ये पूरी टेबल देनी होती है, किस में से चेक करना, मतलब ये, ठीक है। या फिर इससे पहले एक चीज देखो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये भी छोड़ो, हमने कहा मुझे इन सारे नंबर का जोड़ना है। पहले हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, पहले क्या लिखा था हमने, सम लिखा, कि मेरे टोटल सम कितना आएगा, टोटल नंबर कितने आएंगे ना, टोटल नंबर कितना आएगा। तो हमने कहा चलो इक्वल, क्या लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे हमने, हाँ 78 प्लस 87 प्लस, ठीक है, 56 प्लस 98 प्लस 98 प्लस 45। हमने जब इनको किया और इंटर किया, ये तो ऐसे ही लिखे रह गए, क्या हुआ, ये तो ऐसे ही लिखा रह गए, आया क्यों नहीं भाई। तो देखो जब भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं तो हम सबसे पहले उसके आगे इक्वल लगाते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं। और हमने कहा आप किया तो क्या हो गया, देखो वही लिख के आ गया, हम लिखेंगे 78 इज इक्वल लगेगा, हाँ जी, 87 56 98 प्लस 45, और जब इक्वल प्रेस करेंगे तो देखो कितने नंबर आ रहे हैं, 364, क्या हो गए, 364 नंबर आ रहे हैं, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा कभी भी कोई भी चीज ऐसे लिखना हो तो हम ऐसे क्लिक कर सकते हैं, बिना इक्वल के हमारा फॉर्मूला एक्टिव नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को माइनस लगाते भी देखोगे आप, 78 87 56 प्लस 87 प्लस 56 प्लस 98 प्लस 45, ठीक है। देखो अभी भी ये क्या चल गया, लेकिन ये माइनस लग गया आगे, ये क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट इक्वल आ गया, तो माइनस इसलिए हम नहीं लगाते हैं, हमेशा इक्वल टू से ही लगाते हैं। पहला फंक्शन ये हो गया हमारा, इस तरह से करके। दूसरा क्या हो गया, हमने कहा चलो दूसरा क्या होगा, इक्वल टू लिखा, इस सेल को कनेक्ट किया, C7 में मतलब C कॉलम 7th रो, ठीक है, प्लस C8 प्लस C8 हो गया, प्लस C9 हो गया, प्लस C10 हो गया, प्लस C10 हो गया, प्लस
C11 हो गया, ठीक है, और ओके प्रेस किया, तब भी देखो आ गया C1, मतलब रेफरेंस दिया मैंने सेल का, समझ गए, क्या दिया मैंने, सेल का रेफरेंस। अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, एक वैल्यू हटा देता हूँ, तो देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ, दोनों चीजें तो सेम सेम लिखी मैंने ना, बट यहाँ पर देखो 56 लिखा रह गया और यहाँ पर 56 हट गया। देखो क्या हुआ, C9 की वैल्यू 0 लिखी है, C9 की वैल्यू 0 है वहां पर बेसिकली, ठीक है, इसलिए ये आया, समझ गए। अब एक लास्ट ऑप्शन हमारा एक फंक्शन आता है सम करके, सम नंबर 1, हमने कहा नंबर 1 ये है, कॉमा दिया, देखो इसके अंदर कॉमा लिख के नंबर 2 पे आया, नंबर 2 कॉमा, नंबर 3 कॉमा, नंबर 4 कॉमा, नंबर 5 और ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तब भी देखो इक्वल टू आया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 50 87 नहीं 76, अब देखो क्या हुआ, 84 यहाँ आ गया, 84 यहाँ भी आ गया। तो एक तरीका ये अपना सकते हैं, लेकिन जब कभी हम फॉर्मूले लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2, तो हम पूरी की पूरी ऐसे कॉपी करते हैं, 1 बाय 1 नहीं लिखते। तो देखो C7 से लेके कहाँ तक, C11 तक, कहाँ से लेके, C7 से लेके C11 तक, डन। या फिर हम ऐसे लिए बोल देंगे, मुझे समझ में आता C7, मैंने कहा C7, C7 छोड़ो C6 बोल देते हैं, C6 यहाँ लिखा है डॉट C11 यहाँ लिखा है, देखो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आगे उतना ही। अगर यहाँ से एक वैल्यू हटा देते हैं, चलो 2 वैल्यू हटा दिए तो क्या हो गया, दोनों हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके हम सम निकाल सकते हैं। अभी सम का मतलब समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे हम। अब देखो सम हमने क्या किया, निकाल लिया, समझ में आया। हम इसी तरह निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, कि मिनिमम कौन सा, तो क्या बोलेंगे, मिनिमम हमारा फंक्शन आता है और हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ओके प्रेस कर देंगे। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है मैथ में, राइट, हमने कहा मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स, इसी तरह मिन था, क्या लिखेंगे इसके अंदर, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम कौन है 98 है ना, इनके सबका एवरेज क्या आएगा, तो इक्वल टू लिखेंगे, ए बी जी लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे और यहां से यहां तक का सेलेक्ट कर लेंगे, तो एवरेज क्या आएगा 76.66, ठीक है 76.8 एवरेज हो गया। काउंट, ये कितने बार लोग हैं, कितना आपने एग्जाम दिया है, काउंट बोलेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू काउंट करेंगे हम, तो हमने कहा यहां से यहां तक काउंट कर लो। लेकिन कोई कोई नंबर नहीं काउंट करता है, क्या हुआ, कोई कोई कहता है आपने कितने सब्जेक्ट में पेपर दिया है, सब्जेक्ट में पेपर दिया, बट अगर इधर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं तो क्या करेंगे, इधर 0 बोल दिया, तो ये तो देखो 4 आ रहा ना, बट हमने फिजिक्स दिया है, उसने लिखा नहीं है, तो कोई कोई ये काउंट करता है। तो हमारे लिए क्या हम काउंट ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या देगा 0, ऐसा क्यों, मैंने तो 5 लिखा ना यहाँ पर। जब कभी ऐसा होता है तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जिसका नाम होता है काउंट ए। क्या होता है, काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है काउंट करना ऑल द चीजें, ठीक है, काउंट ए, काउंट ए, हमने कहा ये लो भैया, अब क्या आएगा, अब देखो 5 आ गया, ठीक है। तो काउंट ए का मतलब होता है जरूरी नहीं 5 लिखे हो, ठीक है, काउंट, अगर मैंने कहा यहाँ पर देखो, हमने कहा ये कुछ लिखा, ठीक है, इन सबको क्या कन्वर्ट कर दो, ऐसे कुछ लिखा मैंने, यहाँ पर क्या लिख दिया, अमित लिख दिया, ठीक है। क्या हुआ 1 2 3 4 और 4 3 12 हुआ। तो अगर मैंने कहा काउंट करो यहाँ पर कितना डेटा लिखा हुआ है, जब मैंने लिखा काउंट
क्या रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया तो क्या आएगा, 11 आएगा। क्यों, बीच में टेक्स्ट डेटा लिखा। इसी तरह लेकिन अगर मैंने काउंट लिखा, सॉरी काउंट ए लिखा, तो क्या होगा, इक्वल टू काउंट ए, तो ये क्या करेगा, ये 12 डेटा दे देगा। क्या देगा, 12 डेटा दे देगा। मतलब जितना टेक्स्ट में लिखा, चाहे न्यूमेरिक में लिखा, चाहे किसी में भी लिखा हो, ये सारा डेटा दे देता है। ठीक, खाली अल्फाबेट का बताना, यस। तो क्या करेंगे हम, काउंट ए से माइनस कर देंगे काउंट। कैसे, देखो, काउंट ए, हमने कहा काउंट ए ब्रैकेट माइनस काउंट, फिर से यही, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो 1 आया। ठीक है, अगर हमने देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सुमित लिख दिया तो 2 आ गए, देखो है ना, 2 जगह टेक्स्ट लिखा, 2 आ गए। हमने कहा ब्लैंक, अगर कोई वैल्यू ब्लैंक आ गई है, मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू ब्लैंक लिखी है, तो देखो काउंट ए में भी 11 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ब्लैंक वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसका क्या नाम होता है, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, ठीक है, तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक करेंगे हम कि इस जगह पे ब्लैंक वैल्यू कितनी है, तो 1 ब्लैंक वैल्यू है। अगर मैंने बोला कि ये भी एक हटा दो, तो देखो यहाँ पर कितनी ब्लैंक वैल्यू हो गई, 2 हो गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, हम क्या लिख देता हूँ, शशांक लिख देता हूँ, तो टेक्स्ट कितना हो गया है, 3 हो गया, ब्लैंक कितनी है, एक ही बची हुई है। ठीक है, तो अभी ये समझ में आ गया है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट, कोई डाउट, शशांक, कोई डाउट, सर क्लियर। क्लियर, नो सर, नो सर। ओके। नहीं सर, ऑल क्लियर। नहीं, तुम्हारे भैया कब तक आते हैं, तो उन्होंने जाना नहीं था, खुद ही गए थे। ओके, अच्छा, मतलब अपने आप से ही जाते हो मेट्रो से, नहीं बस। अच्छा, ओके, ठीक है, तो हमने ये किया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स फंक्शंस की। ठीक है, स्टैटिकल फंक्शन यही होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम काउंट फलाना ढिमकाना। ठीक है, हम बात करेंगे अब मैथमेटिकल फंक्शंस की। मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं, देखो मैथमेटिकल फंक्शन का मतलब हो गया कि कुछ मैथ के फंक्शन, राइट, कुछ मैथ के फंक्शन, जैसे इंटीजर, फ्लोट, ऐसे कुछ नंबर्स। ठीक है, तो बात करते हैं, चलो देखो हमने कहा मेरे पास कुछ नंबर है, जैसे कि -12, 11, -23, -26, 11.12, 22। ठीक है, हमने कहा यहाँ से एक और नंबर लिख लें, 40, 50.54, 54। ठीक है, एक नंबर और लिख लेते हैं, 23 पॉइंट, ये ले लेते हैं, एक नंबर और लिख लेते हैं, 84, 82 पॉइंट, ये, राइट। ऐसे कुछ नंबर लिखेंगे, मेरी डेसिमल के फॉर्म में वैल्यूज रह सकती हैं, हाँ, रह फ्रैक्शन सकती, के फॉर्म में नहीं रह सकती। हाँ, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में नहीं रह सकती, सारा का सारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो, मतलब उसमें डिजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रैक्शनल नहीं रहेंगे हमारे यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्या करते हैं, हम इसको और एडवांस करते हैं। हमने कहा मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर। इंटीजर का मतलब होता है कि कोई डॉट में नंबर ना हो, तो क्या करेंगे, हम इंटीजर लिखते हैं। कैसे, इक्वल टू इंटीजर लिखा, क्या लिखा मैंने, ईएनटी लिखा, तो किस नंबर को कह रहा है, इसके बीच में देखो एक नंबर आ रहा है, एक आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम। तो कैसा आर्गुमेंट देंगे, हम इसको देंगे और एंटर कर देंगे। देखो 12 था ऑलरेडी, फिर से क्या लिखेंगे, हम इंट लिखेंगे, फिर से इसको देंगे। तो ऐसे बार बार नहीं करना चाहिए, मैं एक बार करूंगा और उसको क्या करूंगा, ड्रैग एंड
ड्रॉप कर लूंगा। क्या करूंगा, इस फंक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। तो देखो सारे नंबर्स क्या हो गए हैं, इसके ऊपर देखो 30 लिखा, इधर का आ गया, बल्कि यहाँ किया भी नहीं बल्कि, तो ये हमारे सारे नंबर ऐसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ गए? ओके। हमने कहा माइनस भी हटाना है मुझे, आगे से माइनस भी हटाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते थे, रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एबीएस और इसको मैं बोलूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और डन करूंगा। तो देखो माइनस हट गया, आगे से क्या करेंगे, बट क्या होता है यहाँ पर, हमारे पॉइंट नहीं हटेंगे, फिर देखो नहीं हटे पॉइंट। ठीक है, हमने इसको भी माइनस बोल दो, क्या हुआ, आगे से पॉइंट नहीं हटा मेरा, राइट। तो हमें पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाने के लिए हमें फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना, कि माइनस भी ना है पॉइंट भी ना है। तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। हम कहेंगे कि सबसे पहले क्या करो, माइनस हटाओ, इसके बाद क्या करो, इंटीजर में कन्वर्ट करो, किसको, इस वाले नंबर को। दो बार ब्रैकेट ओपन किया तो दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, देखो। ओके, इसके बाद 23 हटाओ, नीचे से लिखना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इक्वल टू एबीएस, ठीक है, इंटीजर, इसका नंबर और दो बार ब्रैकेट क्लोज किया तो दो बार प्लस 12 आया। ठीक है, माइनस था, अब देखो क्या हो गया, 82 23 क्या हो गया, 5 के बाद इसने 6 में चेंज कर दिया इसको। ठीक, तो इसने 24 कर दिया, 54 का था 55 कर दिया, माइनस सबका हटा दिया। देखो, ठीक है, तो ऐसे हम मल्टीपल फंक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, हमने कहा इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो रोमन नंबर में। तो हमारे पास एक फंक्शन ही आता है रोमन का। किसका फंक्शन, हमने कहा, अब देखो रोमन हमारे कंप्लीट नंबर ही होते हैं, उनको तो इस नंबर को हम चेंज करेंगे रोमन में, राइट। किसमें, हमने कहा रोमन में चेंज करना, इस नंबर को रोमन में चेंज करो। रोमन नंबर को मतलब पता है, ऐसे देखो, ठीक है, चेंज हो गए देखो सारे नंबर। हमने कहा रोमन से चेंज होके फिर से वापस आओ, तो उनको बोलते हैं अरेबिक। क्या बोलते हैं, अरेबिक करके चेंज होते हैं। ठीक है, लिखूंगा अरेबिक, किसको, रोमन को। तो ये ओरिजिनल नंबर में आ जाएंगे हमारे, जैसे 1 2 3 न्यूमेरिकल नंबर में आ जाते हैं। इतना समझ में आया शशांक, इतना समझ में आया? शशांक, ठीक है। इसके बाद हमारे और भी फंक्शंस आते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा, हमने कहा इंटीजर हो गया, अरेबिक हो गया, ये हो गया। ठीक है, हमने कहा एक काम करो, एक चीज ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं यहां पर कि मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कराना है किसी भी नंबर से, तो हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, एक प्रोडक्ट फंक्शन होता है। हम लिखेंगे प्रोडक्ट, तो कहेंगे कि नंबर 1, हमारा नंबर 1 ये है, और किस नंबर 2 किसका प्रोडक्ट निकालना है मुझे, 2 से, सबको 2 से मल्टीप्लाई करा देना। तो क्या आएंगे, 24 आया। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से करा देंगे। तो अपने मर्जी से हम प्रोडक्ट करा सकते हैं, नहीं तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, ये नंबर और दूसरा नंबर क्या हो गया, दूसरा नंबर सपोज दैट ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या आएगा, ये कुछ आएगा, राइट। तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करा सकते हैं, जो उनका मन करेगा। जैसे हमने कहा 1 से ही प्रोडक्ट कराना है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। हमने यहाँ पर देखो फिर से बोला प्रोडक्ट, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमा देके, तो हमने 5 बोला, 55 हो गया ना। सबको नीचे लेके आएंगे हम, तो देखो सबको 5 5 5 5 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक का नहीं? हम इसी तरह हम निकालते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फैक्टोरियल की होता क्या है, फैक्ट हमारा होता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराना टिल 1 तक, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराना नंबर 1 तक। हमने कहा 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसी तरह 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 24। 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा,
120, राइट। देखो आ रहा हमारा, है ना। अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2424 ऐसे करके आ गया, देखो, राइट। तो हम n टाइम तक का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं अपना। समझ में आया बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। इसी तरह और फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे फंक्शन, डिवीजन भी होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ओके, जैसे कि हमने क्या कहा, हमने कहा अब और बताए फंक्शन क्या क्या होते हैं। हमने कहा अच्छा ये बताओ रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, है ना। अगर हमने कहा 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा, 1 रिमाइंडर बच रहा हमारा, है ना। तो ये सारी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए क्या निकालते हैं हम, रिमाइंडर को क्या बोलते हैं एक तरह से। रिमाइंडर को एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, निकला इधर, और नहीं, एक्सपोनेंशियल। एक सेकंड मैं खुद ही देख लेता हूँ, मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाए। ठीक है, देखो एबीएस हमने कर लिया, एग्रीगेट कर लिया ना अभी, सम वो सारी चीजें। ठीक है, कॉस डेसिमल अभी बताऊंगा मैं, एक्सपोनेंशियल निकालना, ठीक है, इवन निकालना, फैक्टोरियल निकालना, फ्लोर निकालना, और पावर निकालना हो। अच्छा पावर निकालना पहले सीखते हैं, चलो किसी भी नंबर की पावर निकालना, राइट। तो हमने कहा पावर, अब देखो मेरे को फंक्शन भूल गया मैं, तो मुझे हर एक फंक्शन नहीं याद रहेंगे, तो हमने कहा 2 की पावर 3 क्या आएगी, 6 8। इसी तरह हमने लिखा पावर, क्या पावर, नंबर लिखा है, हमने कहा नंबर क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं मैं लिखूं, मैं यहां से भी दे भी सकता हूँ, इसकी पावर ये, राइट। इंटर करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12 144 आएगा, हम ऐसे पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हो गया। अब और देखो मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं ना हम, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पे जाओ आप और इसके नीचे जाओगे, इवन बनाना, फैक्टोरियल बनाना, ग्रेडियंट डिसेंट, इंटीजर बनाना, लॉगरिथमिक बताना ना, और पाई बनाना, ऑड नंबर बनाना, प्रोडक्ट बनाना, रेडियन रैंडम नंबर बनाना, रोमन मैंने बताया। ठीक है, राउंड अप बताऊंगा, राउंड डाउन बताऊंगा भी। ठीक है, सम बताया मैंने, समिफ अभी आगे चल के होगा, स्क्वायर रूट। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से हमारी मिलती मिलती होती हैं, और हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। जैसे हमने कहा ये देखो, इसमें कुछ नंबर इवन है, कुछ नंबर क्या है, ऑड है, तो मैंने कहा सबको इवन बनाना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, इवन लिखूंगा। तो हमने कहा ये नंबर ले लो इवन वाला, तो क्या होगा 12 का 12, और फिर 11 को क्या होगा, इसको भी 12 कर देगा, 23 को 24 कर देगा, राइट। हमने कहा ऑड बनाना है अभी मुझे, तो क्या लिखूंगा, इक्वल टू ऑड बोलूंगा। तो हमने कहा चलो ऑड 11 को क्या करेगा, ये 13 कर देगा 12 को, और 11 का 11 रहने देगा, बाकी सबको चेंज कर देगा। बट अगर यही कंडीशन माइनस में होती, ये नंबर माइनस में है, देखो हमने कहा इवन बनाना है, इवन यहाँ माइनस में है, तो क्या करेगा, ये माइनस में ही रखा रहने देगा। लेकिन जो माइनस को 23 है, इसको क्या करेगा, माइनस को 23 को क्या करेगा, माइनस के 24 कर देगा, घटा देता है एक नंबर। ठीक है, और ऑड में भी सेम सिचुएशन करेगा, ऑड में भी सेम सिचुएशन ये बनाएगा। देखो -12 का था, एक नंबर और घटा दिया इसने। ये सिचुएशन होती है इवन बनाना, ऑड बनाना। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आया आज। ठीक है, और भी देखो मैथ फंक्शन क्या कहते हैं हमारे पास। ठीक है, ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट आपको सारे फंक्शंस की नीड नहीं होगी। ठीक है, क्या होगा, सारे फंक्शन की नीड नहीं होगी आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होंगे वो मैंने बता रखे हैं अभी। ठीक है, हमने कहा मुझे राउंड फिगर कोई नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, राउंड, रैंड, रैंड मतलब होता है रैंडम नंबर, रैंडम प्रिंट किया और ब्रैकेट के अंदर, तो रैंडम नंबर 0 और 1 से एक नंबर रैंडमली कोई भी प्रिंट करा के दे देगा, राइट। कोई एक भी नंबर प्रिंट करा के दे देगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा, एक शॉर्ट फॉर्म है।
हमने कहा रैंड बिटवीन एक आता है हमारे पास। रैंड बिटवीन क्या करता है? रैंड बिटवीन ये कहता है कि आप कहां से कहां के बीच नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, कहां से कहां के बीच नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने कहा लोअर कॉमा टॉप, ठीक है। तो हमने लिखा इक्वल टू रैंड बिटवीन, हमने कहा बॉटम नंबर क्या होगा, बॉटम नंबर 20, टॉप नंबर 50। तो 20 और 50 के बीच कोई भी नंबर प्रिंट करा देगा 42, राइट। तो ये अपने मर्जी से एक कोई भी नंबर प्रिंट कराते रहेंगे। इतना समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है, देखो हमने कितने फंक्शन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये, और 5 ये 17 फंक्शन हो गए हमारे हैं, 17 फंक्शन हो गए, ठीक है। और क्या करें, और देखो अब आप लोग टास्क है आप लोगों का, ठीक है। टास्क ये है कि इसमें से जैसे जो जो फंक्शन हो रहे हैं आप लोगों से, सारे फंक्शन मत करना, ठीक है, वो आप लोग करके लाना, कल मुझे दिखाना। जैसे कि एक्सपोनेंशियल करना, ठीक है, जीसीडी करना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, एलसीएम करना, लॉग वाला करना, ठीक है, मॉड, मॉड मतलब मॉडुलस, ठीक है, मॉड अभी मॉड में बता देता हूँ, पाई करना, प्रोडक्ट मैंने बता दिया, पावर मैंने बता दिया, रैंडम बता दिया, रैंड बिटवीन बता दिया, रैंडम रोमन नंबर बता दिया, राउंड अप राउंड डाउन राउंड अप, ये करना आप लोग, समझाना मेरे को, ठीक है। सम तो हो ही गया, बाकी नीचे की छोड़ देना, ठीक है। चलो मैं एक और फंक्शन में बता देता हूँ, मॉड। मॉड का मतलब होता है कितना रिमाइंडर बचा वो मेरे को बताना। हमने कहा अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 2 से, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 1, राइट। अगर मैं मॉड करता हूँ, अगर मैं 21 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 से नहीं, 3 से नहीं, 25 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1। 24 तक तो जाता ही है ना। इसी तरह मैं बोलूंगा कि अगर मैं किसको, अगर मैं 67 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो कितना रिमाइंडर आता है, 3 रिमाइंडर आता है ना। तो ऐसे हमारा रिमाइंडर बताता है मॉड, मतलब मॉडुलस, ठीक है। तो ये 17-18 फंक्शंस मैंने बताए हैं आज, ये आपको कल रिकॉल करके लाने हैं और बताने हैं मुझे, ठीक है। ओके, आप फॉर्मूला पे जाना, फॉर्मूला में यहाँ लिखा होगा रिबन के अंदर फंक्शन लाइब्रेरी, तो ऐसे करके आप लोग जा सकते हैं, और ये क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। ओके शशांक, शशांक, और ये फाइल भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। शशांक,